सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आप सभी के समक्ष भाषा विज्ञान अर्थात हिंदी व्याकरण के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हिंदी व्याकरण में हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे। यह प्रकरण प्रायः कक्षा 6, 7 व 8 के लिए अनिवार्य होता है, तो इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो शुरू करते हैं संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा जानें हम। जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना संधि कहलाती है। दो वर्णों के आपसी मेल से एक विकार या परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन के नाम को हम संधि कहते हैं। उसके बाद होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है, संधि युक्त जो शब्द होंगे उन शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पर संधि में उदाहरण देखेंगे, सर्व, जोड़, ईश, ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। यदि हम इन दोनों शब्दों का योग करें तो प्राप्त होगा सर्वेश। उसी प्रकार संधि विच्छेद करते समय हमारे समक्ष संधि युक्त शब्द होता है, जैसे विद्यालय। विद्यालय संधि युक्त शब्द है। इस शब्द को जब हम खंड करेंगे, अलग करेंगे, तो विद्या जोड़ आलय बनेगा। इस प्रकार से यह विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद में क्या होगा, संधि युक्त शब्दों को हम अलग अलग करेंगे और संधि करते समय क्या करेंगे, हम दो अलग अलग शब्दों को जोड़ेंगे अर्थात संधि करेंगे। संधि के भेद में, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं संधि के 3 भेद बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम केवल और केवल स्वर संधि पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं ये लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु जो नहीं जानते उनके लिए एक बार फिर बता रहा हूँ। स्वर वह होते हैं जो भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, जिसका हम और कोई खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ आदि। ये सारे ही स्वर कहलाते हैं। किसी भी शब्द में स्वर 2 रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। जैसे मैंने लिखा नेता, नेता और एनक। यहाँ पर नेता शब्द जो है इसमें एक ही मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर स्वर मात्रा के रूप में प्राप्त है। दूसरी तरफ लिखा मैंने एनक, यहाँ पर ए मूल रूप में है, तो अर्थात स्वर यहाँ पर मात्रा के रूप में है और यहाँ पर मूल रूप में है। इस प्रकार से स्वर किसी भी शब्द में 2 रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। स्वर संधि में हम यही करते हैं कि किसी भी शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण होगा, इन्हीं वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। तो आज हम केवल स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद माने गए हैं। इन 5 उपभेदों में सर्वप्रथम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ, ई, उ हो
दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी यदि समान वर्ण मिलता है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, यदि इसका संयोग छोटा या बड़ा समान स्वर से योग होता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं समय जोड़ अनुसार। समय जोड़ अनुसार, यहाँ पर समय में आखिरी वर्ण है य में अस्वाभाविक रूप से होता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण है अर्थात ये दोनों ही समान वर्ण हैं। तो इन दोनों की युति से यहाँ पर दीर्घ रूप होगा। तो जब हम समय और अनुसार की संधि करेंगे तो ये बन जाएगा समयानुसार। इसी प्रकार से बनेगा वार्ता जोड़ आलाप। यहाँ पर भी वार्ता में आखिरी में आ प्राप्त होता है, दूसरी तरफ आलाप में भी प्रारंभिक वर्ण आ प्राप्त होता है। इन दोनों के योग से दीर्घ का भी मेल होगा तो वह आ ही बनेगा। तो यहाँ पर वार्तालाप का भी संधि अगर हम करेंगे वार्तालाप, यहाँ पर इस आ में इस आ का विलय हो जाएगा और ये दोनों ही मिल करके दीर्घ रूप ही बनाएंगे। इसी प्रकार से ई के साथ भी होता है, जैसे रवि जोड़ ईश। रवि जोड़ ईश, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई है, अंतिम स्वर ई है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण भी ई है, अर्थात दोनों समान है। ये दोनों ही मिल करके अपना दीर्घ रूप बनाएंगे और यहाँ पर मात्रा व पर मात्रा के रूप में दीर्घ ई हो जाएगा और ये बन जाएगा रवीश। इस प्रकार से ई, छोटी ई और बड़ी ये दोनों ही मिल करके अपने दीर्घ रूप को बनाए, यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसी प्रकार ऊ के साथ भी होगा भानु जोड़ उदय। यहाँ पर भानु शब्द में अंतिम वर्ण ऊ है और उदय में प्रारंभिक वर्ण ऊ है, अर्थात दोनों के योग से बनेगा भानुदय। यहाँ पर ऊ भी दीर्घ के रूप में प्राप्त हुआ, इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को एक बार आप समझ सकते हैं कि जब अ ई ऊ के बाद समान वर्ण, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, यदि समान वर्ण की युति होती है तो वह अपने दीर्घ के रूप में हो जाता है। अ ई ऊ ह्रस्व हैं और आ ई और ऊ ये क्या हैं, दीर्घ हैं। तो जब ह्रस्व का ह्रस्व से मेल होगा तो भी दीर्घ होगा, ह्रस्व का दीर्घ से मेल होगा तो भी दीर्घ होगा, किन्हीं भी परिस्थितियों में वह दीर्घ रूप ही बनेगा। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। हाँ भाई, ये देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में होता है कि प्रारंभिक शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ हो, इसके बाद यदि ई ऊ या री आए, चाहे यह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अर्थात छोटा हो या बड़ा, तो उसके बाद क्रमशः ई जो है ए में परिवर्तित हो जाएगा, ओ जो है ऊ जो है ओ में और री जो है अर में। इसका सूत्र हो जाएगा ए ओ अर। अ या आ के बाद यदि ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ और री आए तो अर होगा। यहाँ पर देखें महाजोड़ ईश। महाजोड़ ईश, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आया,
दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ई आया, इन दोनों की युति से ए बनेगा। तो यहाँ पर महा और ईस की युति जब हम करेंगे, महा जोड़ ईस, अगर हम इसकी संधि करेंगे तो बनेगा महेश। अ या आ के बाद उ आए तो ओ बनेगा वार्षिक उत्सव। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क में अ है, फिर उसके बाद से उ आया है, तो यहाँ पर वार्षिक और उत्सव की युति, इनकी संधि हम करेंगे तो बनेगा वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव, महोत्सव, इस प्रकार से अ के बाद उ आने पर ओ बनेगा। फिर उसके बाद से अ या आ के बाद यदि री आए तो वह अर में परिवर्तित हो जाएगा। महा जोड़ ऋषि, इनकी जब हम युति करेंगे तो बनेगा महर्षि। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, इस प्रकार से जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो अर का उच्चारण होगा, इस री का लोप हो जाएगा, री जो है अर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ये होता है गुण संधि। फिर देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, जब जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वह ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। इसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। तथा जोड़ एव, यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ तथा, उसके बाद दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ए, इन दोनों की युति होगी, बनेगा तथैव। इसी प्रकार से सदा जोड़ एव से बन जाएगा सदैव। फिर उसके बाद से अ या आ के बाद ओ या औ आए, महा जोड़ औषध, इनको हम जोड़ेंगे बनेगा महौषध। इस प्रकार से आ के बाद ओ आने पर वह ओ में ही परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ से आ का लोप हो जाएगा। अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर ऐ, ओ या औ आने पर औ हो जाता है। फिर देखें यण संधि। यण संधि में अब इन तीनों से अलग आपको देखने को मिलेगा। यण संधि में होता है कि जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई उ या री हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई जो है या में परिवर्तित होगा, उ जो है व में, और री जो है र में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ई का य, उ का व और री का र बनेगा। उदाहरण के लिए देखें। इति जोड़ आदि,
यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ई, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण है आ, अर्थात ई से भिन्न स्वर है आ। ई के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई जो है य में परिवर्तित होगा, इसलिए जब हम इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर बनेगा इत्यादि। अधिजोड़ आदेश, अधिजोड़ आदेश, यहाँ पर ई के बाद आ प्राप्त हुआ है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो ई का लोप हो जाएगा, ई जो है य में परिवर्तित होगा, यहाँ पर हो जाएगा अध्यादेश। ऊ का व बनेगा, उसका उदाहरण देखें। वधु आगमन, ऊ के बाद आ प्राप्त हुआ, अर्थात ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, ऊ जो है व में परिवर्तित होगा, यहाँ पर परिणाम स्वरूप होगा वध्वागमन। री के बाद भिन्न स्वर आने पर र, पितृ जोड़ आज्ञा, यहाँ पर री के बाद भिन्न स्वर आ आने के कारण री जो है र में परिवर्तित होगा, परिणामतः पित्राज्ञा। कई बार बच्चों को इसमें असुविधा होती है कि री र में परिवर्तित तो हो रहा है मगर यहाँ पर र दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए ये है कि ये जो त्र है, त्र में त के साथ र मिला होता है, त र और यु अ की युति से त्र बनता है। इस प्रकार री जो है अपने र में परिवर्तित हो रहा है। पित्राज्ञा, पितृजोड़ आज्ञा, इसी प्रकार मातृजोड़ आदेश को अगर हम करेंगे बनेगा मात्रादेश। इस प्रकार से ये हुआ यण संधि। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई उ री है, उसके बाद से कोई भी भिन्न स्वर अलग स्वर अगर आए तो वह क्रमशः य व और र में परिवर्तित होगा। और आइए देखते हैं अब स्वर संधि का आखिरी उपभेद अयादि संधि। अयादि संधि में अब आइए देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ, ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर यदि आए तो ए जो है अय में परिवर्तित होगा, ऐ जो है आय में, ओ जो है अव में और औ जो है आव में परिवर्तित होगा। एक उदाहरण देखें, ने जोड़ अन, ए के बाद भिन्न स्वर आने पर ए जो है अय में परिवर्तित होगा, परिणामतः यह बनेगा नयन। ऐ के बाद नई जोड़ अक, ऐ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऐ के बाद अ आया है, यह परिवर्तित होगा आय में, परिणामतः क्या होगा नायक। यहाँ पर ओ के बाद भिन्न स्वर आने पर अव बनेगा पो जोड़ अन, क्या हो जाएगा पो जोड़ अन। ओ के बाद अ आया अर्थात भिन्न स्वर आया है तो यहाँ पर बन जाएगा यह पवन। फिर औ के बाद यदि भिन्न स्वर आए, यहाँ पर पौ जोड़ अक, औ के बाद अ आया है, परिणामतः बन जाएगा यहाँ पर पावक।
इस प्रकार से यह अयादि संधि है। अयादि संधि में अय, आय, अव, आव, इस प्रकार से ये संधि बनेगी। तो आज आप सभी ने सीखा स्वर संधि। स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम अगली बार सीखेंगे। धन्यवाद।